वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एमपीटेड वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। ठीक है, पिछला जो सेशन था, पिछली जो हमारी क्लास थी, उसमें हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। ठीक है, कि कैसे हमें कितनी यूनिट पढ़नी है, कितने टॉपिक पढ़ना है उन यूनिट में, ये सारी चीज़ें हमने कल के सेशन में देखी थी। आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, आपको जैसे पता ही है कि आपका जो सिलेबस है वो टोटल क्लास 11th और 12th का सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी रहेगा। कुछ चीज़ें जो आपकी एडिशन रहेगी वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सजीव क्या है। चलिए आगे देखते हैं हम। सजीव क्या है, इससे स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी में सबसे पहले एक महान व्यक्ति, ठीक है, ग्रेट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर ने क्या किया जो महान है, तो इन्होंने कुछ कार्य किए होंगे तभी तो महान है। देखिए, इन्होंने जो कार्य किए हैं वो पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, वर्गीकरण, विकास पर कार्य किए हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले तो 20वीं सदी के डार्विन कहे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि 20वीं सदी के डार्विन किसे कहा जाता है, तो आप अर्नेस्ट मेयर पर जाएंगे। ठीक है, इस पर टिक करना है आपको। सेकंड, इन्होंने जो है 80 सालों के कार्य में, मतलब 80 सालों तक इनके जीवन में इन्होंने 80 साल तक कार्य किया है। ठीक है, जिसमें इन्होंने पक्षी विज्ञान, ठीक, पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, ठीक है, विकास, वर्गीकीय, जीव विज्ञान, ठीक है, इन सभी पर इन्होंने कार्य किए हैं। इसी के साथ अगर एक आईएमपी चीज़ मैं आपको बताऊं, तो इनकी सबसे जो बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि इन्होंने विकासीय जीव विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। ठीक, उसके बारे में इन्होंने कार्य किया। विकासीय जीव विज्ञान क्या होता है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इंग्लिश में विकासीय विज्ञान को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है। क्या होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? देखिए, नाम से ही आप समझ सकते हैं, विकासशीय। ठीक है, विकास के बारे में पता लगाया कि विकास कैसे बदल रहा है, जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो ये अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने परिभाषित किया। ठीक, क्लियर हुआ विकासीय जीव विज्ञान क्या है? ठीक है, जाति विविधता मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जाति वर्गीकी की परिभाषा दी। जाति वर्गीकी मतलब इन्होंने ही प्रजातियों के सभी प्राणियों को बांटा है। सबसे पहले कौन थे? अर्नेस्ट मेयर, जिन्होंने किसी भी जाति के, ठीक है, जाति हम लोग देख सकते हैं कि मेल फीमेल। ठीक है, तो क्या हुआ, मेल को मेल की कैटेगरी में रखा है इन्होंने। ठीक है, हम ह्यूमन है। ठीक, तो ह्यूमन को इन्होंने क्या करा, मेल और फीमेल में डिवाइड किया कि ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने क्या करा, जैसे गाय बैल, गाय को गाय की कैटेगरी में रखा, बैल को बैल की कैटेगरी में रखा। मतलब इन्होंने गाय बैल के बीच में अंतर को बताया। ठीक है, जाति तो उनकी एक ही है दोनों की। ठीक है, पर क्या करा, उनको प्रजातियों में बांटा। तो कौन थे वो पहले व्यक्ति? अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि जीवों का वर्गीकीय जाति के आधार पर किसने किया, तो वो व्यक्ति अर्नेस्ट मेयर थे। ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग। देखिए, बायोलॉजी शब्द जो है, ठीक है, इसके फादर कौन है? ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, आसान है, सभी को आता है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 to हाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक भी हमें कवर करना है। तो सबसे पहले बायोलॉजी के जो फादर हैं वो अरस्तु हैं। बायोलॉजी में 2 ब्रांच आती है, पहली होती है बॉटनी, ठीक, सेकंड होती है हमारी जूलॉजी। यहाँ पे हमें बॉटनी का भी कुछ पार्ट कवर करना है और जूलॉजी का भी करना है। ठीक है, तो दोनों के फादर हमें पता होना चाहिए। ठीक
ठीक है। तो बॉटनी के जो फादर हैं वह आपके हैं थ्रियोफाइटर्स, ठीक है, और जूलॉजी के अरस्तु है। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा सजीव क्या है, ठीक है। सजीव क्या है, आप बता पाएंगे सजीव क्या है? देखिए, आपको भी पता है सजीव क्या है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। सबको पता है कि सजीव क्या है। जो चल रहा है, घूम रहा है, विकास कर रहा है, जिससे डाइजेशन हो रहा है, वो सजीव है, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को देख लेते हैं। ये आपकी 11th क्लास के NCERT का टॉपिक है, ठीक है। तो सजीव क्या है, देखिए इसको पढ़ते हैं। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं, ठीक है। जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को मतलब उनमें कुछ मेन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक पता चलते हैं कि हाँ ये जीवित है। अब निर्जीव वस्तु में तो हम नहीं बता पाएंगे ना। हाँ, हालांकि निर्जीव के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पर सजीवों के भी स्पेशल अपने कुछ होते हैं एक्टिविटीज़, ठीक है। जैसे वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें चेंज हो रही है, इसके बारे में पता लगा सकते हैं सजीव। निर्जीव वस्तु लगा सकती है क्या? नहीं लगा सकती। तो पर्यावरण के प्रति संवेदना लगाना मतलब ये एक सजीव का लक्षण है, ठीक है। बहुत सारे पक्षी ऐसे रहते हैं या बहुत सारे एनिमल्स ऐसे रहते हैं जिनको आने वाली खतरों के बारे में पहले से पता चल जाता है, ठीक है। बरसात होने वाली है, ये चीज़ें भी पता चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाते हैं, ठीक। अनुकूलन क्रिया पाई जाती है, अपने आप को ढालना इन्वायरमेंट के अनुसार। हम लोग भी तो डालते हैं। जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो हम ठंड के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी है, ठीक है। जब गर्मी का चलेगा तो गर्मी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को ढालेंगे। तो क्या है, ये भी एक सजीवों का ही लक्षण है कि हम लोग अपने आप को अनुकूलित कर रहे हैं, मतलब समय के साथ या इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के साथ साथ हम में भी कुछ चेंजेस आते हैं, अनुकूलन, ठीक है। हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाता है। ये एक अद्भुत लक्षण जीवों का है। इस सूची में उपापचय क्रिया, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, ठीक है। स्वयं की प्रतिलिपि बनाना मतलब जनन, प्रजनन से रिलेटेड है, ठीक है। माता पिता क्या करते हैं, अपनी संतान मतलब बहुत सारे मतलब प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वयं के प्रति प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, ठीक है। कहीं पे लड़ाई हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो वही है, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना। अब प्रतिक्रिया मतलब अगर मेरे को किसी ने कुछ बोला तो मुझे गुस्सा आता है, मैं उसके प्रति क्या कर रहा हूँ, मैं उसके प्रति क्या कर रही हूँ, रिस्पॉन्स कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया करना होता है। उद्गमन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, आदि को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सजीव के लक्षण। आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट मैंने दे रखे हैं। पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना, मैंने आपको समझा दिया पर्यावरण के प्रति कैसे हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं। श्वसन, ठीक है, हमें श्वसन होता है, हम सांस ले रहे हैं, हम जीवित हैं, ठीक है। तो हम मतलब सजीव हैं। उपापचय क्रिया क्या होती है, शरीर में होने वाली अभिक्रिया, ठीक है। शरीर में होने वाली अभिक्रिया जैसे पाचन भी एक उपापचय क्रिया है। इसमें क्या हो रहा है, बड़े बड़े अणु जो रहते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं, तभी तो पाचन की क्रिया संभव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उपापचय है संवेदना, हम किसी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो हमारी संवेदनाएं हैं, ठीक है। अनुकूलन, जैसा मैंने आपको बताया, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना हर जीव का मेन लक्षण है, ठीक है। तो अनुकूलन यहाँ पे हमें सजीवों के लक्षण में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज़ ये होता है कि क्वेश्चन बनता है, वृद्धि सजीव निर्जीव दोनों करते हैं, ठीक है। वृद्धि जो है ये सिर्फ सजीव ही नहीं बल्कि निर्जीव भी करते हैं। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से लाए मैडम, तो ये मैं अलग से नहीं लाई हूँ, आपकी NCERT में दिया है कि सजीव निर्जीव दोनों ही में वृद्धि वाला गुण पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, जैसे आप हिमालय पहाड़ को तो जानते होंगे, ठीक है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो हर साल 1 से 2 इंच बढ़ रहा है। तो क्या है, हिमालय तो निर्जीव है ना,
और वो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, हर साल वो 1 से 2 इंच बढ़ रहा है। तो यही है कि वो निर्जीव वस्तु भी वृद्धि करती है। जैसे रात में भिगोया हुआ चना सुबह फूल जाता है, क्या हुआ, उसने भी तो वृद्धि की, फूला वो। पहले छोटा सा था, दाना था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, वृद्धि हुई ना। तो यही है कि वृद्धि सजीव निर्जीव दोनों करते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में कि वृद्धि किसका लक्षण है, सजीव, सेकंड दिया निर्जीव, थर्ड दिया सजीव निर्जीव दोनों, और फोर्थ आपको कुछ भी दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, सजीव पे टिक करते हैं। पर हमें ये नहीं करना है। हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सजीव निर्जीव दोनों में ही वृद्धि का लक्षण पाया जाता है। ठीक है, जनन सभी जीव नहीं करते। देखिए, बहुत सारे एनिमल या बहुत सारी प्लांट, अगर हम लोग प्लांट भी देखें तो वो लोग क्या करते हैं, सभी जीवों में जनन संभव नहीं होता है। ठीक है, प्लांट भी लिविंग ही है, तो प्लांट भी सजीव है एक तरीके से। ठीक है, तो जनन सभी जीवों में नहीं होता है। एक मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे पूछा जाता है निर्जीव में सतह पर वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि से रिलेटेड है कि जो निर्जीव वस्तु रहती है वहाँ पे हमें सतह पर देखने को मिलती है। अगर माउंट एवरेस्ट बढ़ रहा है तो ऊपर से देखेंगे ना कि हाँ ये बढ़ रहा है, चना बढ़ रहा है, सतह से दिख रहा है कि वो बढ़ रहा है। ठीक है, और जीवों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, कि निर्जीवों में सतह पर वृद्धि होती है और जीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। ठीक, तो ये है आपका टॉपिक, सजीव क्या है। और इसका दूसरा लक्षण जो मेन लक्षण है, ठीक है, वो है जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयी, उपापचयन। ठीक है, सभी जीव रसायनों से बने होते हैं, ये तो हमें भी पता है कि हमारी अगर बॉडी कार्य कर रही है तो कुछ ना कुछ रसायन, है ना, केमिकल एक्टिविटी तो होगी हमारी बॉडी में, तभी तो हम लोग सॉरी एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रसायन छोटे बड़े भिन्न वर्ग माप क्रिया आदि वाले होते हैं। ठीक है, रासायन कैसे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, भिन्न से भिन्न वर्ग मतलब सभी में अलग अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी में एक जैसे ही हों। ठीक है, ये चीज़ बोलने का हो रहा है। माप सभी में, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। क्रिया मतलब सभी में क्रिया समान नहीं होती, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा है कि ये रसायन छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका माप अलग हो सकता है, क्रियाएं अलग हो सकती हैं। ठीक, और आगे जो है वो ये लिखा है कि जैव अणुओं में बदले और इनका निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रसायन जो है ये क्रिया कर कर जैव अणुओं में बदल जाते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। इनको क्या कहेंगे हम लोग, ये एक तो परिवर्तन रासायनिक और उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, सभी जीव चाहे वो एक कोशिकीय हो या दो कोशिकीय, ठीक है, सब में हजारों उपापचयी क्रियाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें दो ही चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट पूछा जाए कि क्या है, तो इम्पोर्टेंट आपको यही बताना है कि उपापचयी क्रिया जो है वो मेन लक्षण है सजीवों का। ठीक है, संवेदना करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने अभी क्या क्या पढ़ा, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पूरा सेशन को। ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। देखिए, सबसे पहले हमने जो है एक महान व्यक्ति पढ़े, अर्नेस्ट मेयर। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स थे। इन्होंने क्या कार्य किए, पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, जीव विज्ञान, वर्गीय विकास पर कार्य किए। ठीक है, 20वीं शताब्दी के डार्विन कहे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट ये देखा था हमने। ठीक है, आईएमपी ये था कि इन्होंने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है, उस पर मेन फोकस किया। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था कि विकास कैसे बदल रहा है, जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। ठीक है, थर्ड ये बताया था कि जातीय वर्गीकी की परिभाषा दी। जातीय वर्गीकी मतलब प्रजातियों में प्राणियों को बांटा। किसने बांटा, अर्नेस्ट मेयर ने। सिर्फ इनके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। इनके पुरस्कार वगैरह दिए हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दी। ठीक है, सेकंड बायोलॉजी के फादर देखे थे अरस्तु।
ठीक है। बॉटनी के थ्रियोफाइटर्स थे, ठीक है। और जूलॉजी के हमारे अरस्तु हैं। शाखाएं दो हैं, बॉटनी जूलॉजी, दोनों हमें यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है। सजीव क्या है? सजीव के बारे में मैंने आपको बताया कि पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, श्वसन, उपापचय, संवेदना, विकास, अनुकूलन, उद्गमन, संगठन, संगठित होना, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, ये सारी चीज़ें सजीवों का लक्षण है। मेन मुख्य लक्षण क्या है इनका? मेन मुख्य लक्षण जो है वो है पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया, ठीक है, और उपापचय, ये दो चीज़ें हैं। वृद्धि सजीव निर्जीव दोनों करते हैं, ठीक है। वृद्धि के बारे में मैंने आपको बताया कि वृद्धि जो है वो निर्जीवों में सतह पर होती है और निर्जीवों में सतह पर दिखाई देती है और सजीवों में आंतरिक दिखाई देती है, ठीक है। जनन सभी जीवों में नहीं होता है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। देखिए, आज का जो टॉपिक था वो हमारा यही था कि सजीव क्या है। जो जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे यहाँ पे कवर करा दिए हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कुछ मुझे एडिशनल मिलता है तो मैं आपको आने वाले सेशन में क्लियर करा दूँगी। नेक्स्ट जो हमारी कल की क्लास रहेगी उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जैव जगत में विविधता रहेगा, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सेशन जो है वो छोटे छोटे ही रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो वर्किंग होते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं ले पाते हैं और हम लोग थोड़ा थोड़ा कर कर ही चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। थोड़े में ऐसा रहता है कि हम लोग मेन चीज़ें स्किप नहीं करते हैं, हम लोग सारी चीज़ें कवर करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में ही सारे टॉपिक को कवर करेंगे, एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे। मेन जो आपके की पॉइंट्स रहेंगे वो मैं आपको बता दिया करूँगी, वही मैं आपको समझा दिया करूँगी, ठीक है। तो आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा जीव जगत में विविधता रहेगा, ठीक। आज के लिए थैंक यू सो मच। क्लास को यहीं एंड करते हैं।